तो आई थिंक बोथ कंट्रीज के इक्वली चांसेस होंगे इस सीरीज में. आई डोंट सी इट के इट विल बी अ वन साइडेड सीरीज. इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट एंड इट्स अ स्किल वर्सेस स्किल. वी विल ट्राई एंड ब्रिंग आवर बेस्ट स्किल्स एंड आई नो इंडिया विल ब्रिंग देयर बेस्ट स्किल्स. और सर फिर देखा जाएगा मैच वाले दिन क्या होगा. समटाइम्स योर बेस्ट इज गुड इनफ एंड द अदर डेज इट्स नॉट, बट that's the beauty of sport. Not every day is the same. जिम्बाब्वे आई है, जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ी उनकी मेजर्ड अप्रोच रहती है, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो. उस टीम ने जो है भाई क्वालिटी दिखाई है. और क्यों ना हो भाई, एक ग्रोथ ऑफ क्रिकेट की बात होती है, तो क्यों ना यहां से जिम्बाब्वे वापस खड़ी हो जाए. डेफिनेटली इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भाई एक बड़ा मैच है टीम इंडिया के. इंडिया ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि कमबैक हमेशा टीम इंडिया का एक स्ट्रांग रहा है. जी भाई साहब, इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए. अब हम एग्जाम देंगे फाइनल वाले 23, 25 और 26 जुलाई को वर्सेस जिम्बाब्वे. जब बाबर आजम को अपना करियर बचाना होता था ना, तो सीधी उसको जिम्बाब्वे दिखती थी. ये जितनी बकायती है ना, ये लर्निंग, ये मिस्टेक्स करेंगे, ट्रांजिशन, ये जैसे ही जिम्बाब्वे का मैच जीतेंगे, देखा कहा था ना मैंने, देखा भाई कहा था ना, अरे जिम्बाब्वे से भी नहीं जीतोगे. अब उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं. अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है. शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है, उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की टीम को. दोनों ही फेवरेट है, जिम्बाब्वे भी जीत सकती है और इंडिया भी जीत सकती है. सिकंदर रजा ने कहा है कि रिसेंट टाइम में जो है ना, वो जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडिया फेवरेट नहीं होगी, हम भी फेवरेट होंगे. वो तो मतलब मैदान में पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू सिकंदर रजा. सिकंदर रजा के पास अभी भी T20 के 2 साल तो हैं. हम ये नहीं कह रहे कि वनडे में बहुत अच्छा हो जाएंगे, टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाएंगे, बट फिर भी जितना बहुत तो खेलते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि नीरज कहां से आगे, क्यों आगे. तो वनडे में भी वो कभी कभार मैचेस हराते हैं, बट T20 में डेफिनेटली उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, कुछ प्लेयर्स उनके आएंगे. इंडिया को जिम्बाब्वे पेल देगी. अब बारी है बहती नदिया के अंदर जिम्बाब्वे टीम की हाथ धोने की. मैं बात कर रहा हूं कल से जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20, यही मौका है एक वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को हरा के अचीवमेंट लेने का. तीनों मैच एक ही ग्राउंड में है, कंडीशन भी आपको उनको पता होती है जिम्बाब्वे वालों को ज्यादा क्या होती है. जिम्बाब्वे को भी आप हल्का नहीं ले सकते हैं. जिम्बाब्वे ने टक्कर दी हुई है. मतलब अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में जिम्बाब्वे मतलब सरप्राइज कर देता है कहीं ना कहीं. सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद ना हर ऐरा गैरा नथु गैरा उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है. लेकिन एक खुशी की खबर है कि टीम इंडिया तो जिम्बाब्वे पहुंच गई है, लेकिन गौतम गंभीर साथ नहीं है. कैन यू बिलीव दैट कि यार मीडिया का लेवल लिटरली इंडिया में भी बहुत टॉप के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा टॉप के ऊपर निकल चुका है. अरे न्यूज बेचने का तरीका होता है और यहाँ पर पूरी न्यूज ये रही जिम्बाब्वे जिसने 2022 में पाकिस्तान को हराया तो पूरा हिंदुस्तान खुशियां और जश्न मना रहा था. अब बारी हिंदुस्तान की, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर हेडलाइन क्लियर कर दी और पूरे हिंदुस्तान में कपकपी मच गई है. तनवीर अहमद ने बोला है कि हिस्ट्री की बिगेस्ट शिकस्त होगी, जिम्बाब्वे इंडिया को सुपर 8 में पेलेगी और वेस्ट इंडीज भी पेलेगी और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. और औकात की बात कर भी कौन रहा है जो पिछले एशिया कप में 3 बार, पिछले वर्ल्ड कप में 1 बार और इस वर्ल्ड कप में भी 1 बार इंडिया ने सिर्फ 3 इवेंट के अंदर 5 दफा इनको धोया है. कौन ये बात कर रहा है औकात? कौन सा भाई, कौन सा? देखो ये मोर्टीन का नशा करते हैं मेरे हिसाब से, या फिर ये पिछवाड़े में वैसलीन लगा के उसका नशा करते हैं. ये कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया. जिम्बाब्वे को भी आप हल्का नहीं ले सकते हैं. जिम्बाब्वे ने टक्कर दी हुई है. मतलब अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में जिम्बाब्वे मतलब सरप्राइज कर देता है कहीं ना कहीं कभी भी. तो मतलब ये वेस्ट इंडीज की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑन दी अदर साइड बड़ी स्ट्रांग टीम है, पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे. लेकिन मुझे ये बताइए मोहसिन साहब की कैसे देख रहे हैं आप इंडिया की जो अपकमिंग सीरीज? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से आपको थोड़ा सा जो मैं समझाऊं इसको. अब देखिए, जिस वक्त इंडिया ने इसको ऐलान किया, जिस वक्त अपने स्क्वाड का ऐलान किया, तो उस वक्त तक आप नहीं खेले थे आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ, और ये हार नहीं लगी हुई थी और परफॉर्मेंस प्लेयर्स किस तरह नहीं लगी थी. तो आपने मुझे ये मेरा ख्याल है, आप इससे थोड़ा इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि उस वक्त इंडिया ने जिम्बाब्वे को थोड़ा आसान समझा, आसान टारगेट समझा. तो एक बिल्कुल जो अगर आप उनके स्क्वाड देखते हैं तो बड़ा ही नए लोग हैं, उसमें नए प्लेयर्स हैं. हाँ. तो उस वक्त यही देखा गया था कि आयरलैंड एक आसान शिकार होगा और इंग्लैंड एक अच्छा हरीफ है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया कभी हारा ही नहीं था. तो ये फॉर ग्रांटेड थी दोनों ही सीरीज. और उसके बाद ये सोचा गया कि चलो जी ठीक है, हम जिम्बाब्वे जाएंगे तो जिम्बाब्वे में हमें कोई इतना टफ टाइम नहीं मिलेगा. अब इशू है 2. इंडिया के लिए अनाउंस हो चुका है ये सारा स्क्वाड पहले ही. अब इंडिया के लिए कुछ वरीसम जो पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं. वो क्या है? नंबर वन ये है कि आपने
जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस ली आयरलैंड में और इंग्लैंड में, तो अब वो ये एक प्रॉब्लम तो है ना कि अब इस टीम पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अब आपको श्रेयस अय्यर की कप्तानी पे 100 सवाल खड़े हैं, फिर ईशान किशन की, तिलक वर्मा एज वाइस कप्तान, उस पे अगर 100 सवाल हैं तो तिलक वर्मा पे 150 सवाल है ना। अचानक से श्रेयस अय्यर कप्तान आ गए और एक 1 बैड डे 2 बैड डे आ गया, आप गए आयरलैंड से। उसके बाद फिर देखें इंग्लैंड, सर आप पिछली 16 सीरीज नहीं आ रहे, इंग्लैंड से 14-15 साल पता नहीं बाद आप जो है वो हारे हो, तो इतनी देर बाद आप हार रहे हो। लेकिन समझ से बाहर है कहानी कि आखिर इस टीम को क्या हुआ। कभी संजू आ रहा है, कभी संजू जा रहा है, कभी अभिषेक आ रहा है, कभी वो बाहर जा रहा है, तो एक खिचड़ी पकी हुई थी। टीम इंडिया बहुत जबरदस्त टीम है, टीम इंडिया बुरी नहीं है। और आपको मैं चैलेंज करता हूं सर, इंग्लैंड को ओडीआई में भी इंडिया ने पकड़ के बजाना था अगर उनके पास बुमराह होता। मुझे इतना बता दो यार, लोग बड़ी बातें करते हैं, जसप्रीत बुमराह आ जाए, हार्दिक पांड्या सर जो है वो वापस आ जाए, ठीक हो गया। ऊपर से आप ओपनिंग सेट कर दो अभिषेक सूर्यवंशी की, ठीक हो गया। उसके नीचे फिर अभिषेक कर दो T20 में, तो सेम लाइकली आप जो है वो देखो कि यार ओडीआई में भी बुमराह हार्दिक वापस आ जाएं। और उसके बाद आप जो है वो कहानी समझ लो, जायसवाल को भी अगर कहीं फिट करना है तो कर दो। हार्दिक के और बुमराह के आने से कहानी बड़ी बेटर होगी, और कुलदीप के आने से। तो ये थोड़ी सी थी बातें जो मैंने आपसे करनी थी। उसके बाद सिकंदर रजा साहब कहते हैं जी जिम्बाब्वे भी फेवरेट है, यानी कि आप 3-0 बनाने के चक्कर में इंडिया को, भाई जो बैड फेज था इंडिया का वो निकल गया। इंग्लैंड के टूर के ऊपर वैभव सूर्यवंशी, वी ऑल नो दैट, वो फेल हुए और उनके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म भी हुआ। लप्पेबाज है, टुल्लर है, स्लॉगर है, ही डजंट नो अ बिट अबाउट इंग्लैंड में कैसे खेलना है या प्रॉपर बैटिंग कैसे होती है। वैभव वाज क्रिटिसाइज्ड, वी ऑल नो दैट। अब वैभव की साइड ली है सिकंदर रजा ने। सिकंदर रजा ने अपनी लेटेस्ट एक इंटरव्यू में ये कहा कि यार वैभव इज सुप्रीमली टैलेंटेड। पहली चीज तो आप ये ग्राउंड लेवल के ऊपर ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ले कि बच्चा सुपरली मतलब सुप्रीमली टैलेंटेड है। वहां उसने कोई चीज नहीं छोड़ी हुई, टैलेंट उन्होंने अंदर कूट के प्रयासी, ठीक है ना। कटाना भाई कह गए हैं रॉकस्टार में, एक 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, आप उसे 2 से 3 मैचेस के बाद बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये जस्टिफाइड नहीं है कि अगर वो फेल हो गया है इंग्लैंड के टूर के ऊपर तो उसके ऊपर उस लेवल का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए जिस लेवल का क्रिटिसिज्म उसे फेस करना पड़ रहा है। ही इज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। ये सिकंदर रजा की बात बिल्कुल ठीक है। आगे वो बड़ा टेक्निकल उन्होंने पॉइंट बोला है। ही सेड कि अगर उसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है, तो इंडियन क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी कैन बी अ जनरेशनल टैलेंट। बात में वजन है आपकी कि पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरह हराया ना, तो वो दूसरी टीमों को भी इस तरह हराना चाहिए था। लेकिन अगेंस्ट यूएसए आपने देखा उनके 6 या 7 आउट हो गए थे, 77 for 4 थे, फिर उसके बाद 77 for 7 जी। तो वो चीज़ नजर आई जो फिर हम दूसरी टीमों के सामने सोच रहे थे ये इतना बड़ा टारगेट करेंगे, वो भी नहीं करा। मतलब क्योंकि 3-0 कर दिया उसने अभिषेक ने। माइट भी ये भी हो सकता है कि जो एक फ्लाइंग स्टार्ट देता था ना पावर प्ले में, वो ईशान किशन ने तो दिया, लेकिन अभिषेक नजर नहीं आया। ये बात शायद अभिषेक नजर आता तो आपको 230-35 रन नजर आ रहे होते। अब जो टीमें आएंगी, अब वो एसोसिएट इमरान तो है नहीं ना, अब मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं कि शायद आपको वो वाली क्रिकेट वहाँ से नजर आए। लेकिन बात एक जुमला जो अभी आपने कहा है ना कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि अपने मुल्क में ट्रॉफी का दिफा कर लें, ये इस बात में वजन है। आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो क्या रिकॉर्ड टूटेगा या फिर कंटिन्यू रहेगा, उसी तरह रहेगा। ये शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की टीम को। और इस साइड के इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अनबीटन है और वो बड़ा प्राउड फील करती है कि आईसीसी के इवेंट्स में वो अनबीटन जाते हैं और मोस्टली जीत भी जाते हैं। जैसे 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का अनबीटन जा रहे थे, सिर्फ फाइनल हारे। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड T20 2024 का सारा टूर्नामेंट अनबीटन जीते। एक मैच उनका मेरा ख्याल बारिश की कुछ इस तरह का सीन हो गया था। और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी वो अनबीटन जीते, कोई मैच नहीं हारा चैंपियंस ट्रॉफी में, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो कि उसके बाद एशिया कप भी है, बट चलो छोड़ो एशिया कप को साइड पे करते हैं, आईसीसी के इवेंट्स की बात करते हैं। तो उनको ये लगता है शाहिद अफरीदी को कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर टू लूज़ टू जिम्बाब्वे, कि मतलब जिम्बाब्वे जो है वो इंडियन टीम को हरा सकता है। इंडिया पहले ग्रुप में है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, ये 4 टीम्स हैं उस ग्रुप में। इन चारों टीम्स की खासियत ये है वर्ल्ड T20 के अंदर कि ये ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों टीम्स अपने ग्रुप मैचेस सारे के सारे जीत कर आ रही हैं। जिम्बाब्वे का एक मैच वॉश आउट हो गया था अगेंस्ट आयरलैंड, उसके अलावा बाकी जो 3 टीम्स हैं वो सारे के सारे मैचेस जीती हैं अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। तो टीम तगड़ी है, तगड़ी टीमें हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेल रहा है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया है,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम और इंडिया की टीम में फ़र्क बहुत है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में इंजरी कंसर्न्स थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में उनका कम्बिनेशन नहीं बना।